भूगोल क्लास 12 का चौथा चैप्टर मानव विकास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में, तो उसमें पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन कौन मानव विकास का सूचकांक नहीं है? तो कौन कौन नहीं है? तो जनसंख्या। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम मानव विकास सूचकांक का देश है? जापान, कनाडा, नॉर्वे, मेक्सिको। इनमें से कौन है? तो नॉर्वे जो है वो सही आंसर है। तो ये उच्चतम मानव विकास सूचकांक का देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास है सूचकांक वाला नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र। इनमें से कौन सा है? मिस्र जो है इसका सही आंसर है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मकबूल उल हक, एलन सी सैम्पल, रेटजेल। तो इनमें से सही आंसर हम लोग का है डॉक्टर मकबूल उल हक, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो कौन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो कौन है? तो उपरोक्त सभी है। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, ये तीनों जो है वो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा नहीं है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र। तो इनमें से सही आंसर है हम लोग का मिस्र जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। कौन करता है? आकार में स्थिरता। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो केरल में कितना है? 92.4%, 90.92%, 47.53%, 54.16%। तो केरल में साक्षरता दर कितनी है? तो 90.92% जो है केरल में साक्षरता दर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो 127 है। मानव विकास के निम्न स्तर वाला देश से गुजर रहे हैं। कौन गुजर रहे हैं? कौन ऐसा देश है जो मानव निम्न स्तर वाले देश से गुजर रहे हैं? तो राजनीतिक उपद्रव तथा गृह युद्ध। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश से गुजर रहे हैं। किससे गुजर रहे हैं? तो राजनीतिक उपद्रव तथा गृह युद्ध से। निम्न में से कौन सा वह देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो भारत, भूटान, नेपाल, चीन। तो इनमें से सही आंसर है भूटान। निम्नलिखित में से मानव विकास का मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है? HDI, PDI, MTI। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है HDI। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है? तो कौन से हैं? तो कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आय उपागम। इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं? तो आय उपागम है। सार्थक जीवन केवल डैश होता है। सार्थक जीवन केवल डैश होता है। क्या होता है? दीर्घ नहीं। अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सशक्तिकरण। मानव विकास का अर्थ होता है आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, गुणवत्ता में सुधार। इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास का अर्थ होता है गुणवत्ता में सुधार। ये सही आंसर है। मानव विकास प्रतिवेदन
2016 में भारत का स्थान क्या था? तो क्या था? मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था? तो 131वां था। मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो कौन सा उपागम नहीं है? तो वह उपागम नहीं है। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है? तो किस स्कोर पर आधारित होता है? 5 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 100 से 200 के बीच, 0 से 1 के बीच है। तो कौन से है इसका सही आंसर? 0 से 1 के बीच। धन्यवाद। इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।